हाय दोस्तों, स्वागत है आपका SR इंस्टीट्यूट क्लासेस में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं अफवाह तंत्र, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से। IMP मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, लगाइए क्या आंसर है इसका, पद्मा नदी। ठीक है, बांग्लादेश में पुकारा जाता है गंगा नदी। गंगा नदी बनती कहाँ से है? गंगा नदी उत्तराखंड की दो धाराओं से निकलती है, गंगोत्री या सतोपत नदी से। गंगोत्री से यहाँ पे गंगोत्री हो गई, गंगोत्री से कौन सी धारा निकलती है? भागीरथी। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर, सतोपत से निकलती है तुम्हारी क्या? अलकनंदा। यहाँ पे दोनों धारा यहाँ पे देवप्रयाग में आके मिलती हैं, फिर ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी से नामा जाता है। ठीक है, मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बराक और मेघना, बराक या मेघना नाम से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ओके, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लगाइए। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदी करती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर है फर्स्ट, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल कर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में, ठीक है, असम में होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी मिलती है तिब्बत से। ठीक है, झेलम नदी बैरीनाग से, झेलम नदी J&K। ठीक है, सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी। ठीक है, सिंधु नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है? अभी बताया था, अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। क्या कहलाता है वो संगम? रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्योंकि गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, सतोपत ग्लेशियर की अलकनंदा निकलती है। दोनों की धारा को, संयुक्त धारा को रुद्रप्रयाग नहीं, देवप्रयाग है। देवप्रयाग है। ठीक है, विष्णुप्रयाग क्या है? सतोपत की 2 ग्लेशियर धारा, जैसे ये हो गया सतोपत हो गई, सतोपत की 2 ग्लेशियर धारा से यहाँ पे 2 धारा ग्लेशियर धारा से मिलने वाली धारा विष्णुप्रयाग कहलाता है। प्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग कहलाता है। आगे इसमें अलकनंदा नदी निकलती है ना। आगे जो यहाँ पे आके कर्णप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से पिंडर नदी आकर मिल जाती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिल जाती है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? धौलीगंगा, अभी बताया था। ऑप्शन इसका है अलकनंदा की, ठीक है। गोमती, शारदा किसकी हैं? गंगा नदी की सहायक नदी है। काली नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहाव नदी कौन सी है? बहाव नदी कौन सी है सबसे ज़्यादा? बहाव, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा नदी है 12-13 किलोमीटर, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ से। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के त्रिवेंग पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी का तो संगम भागीरथी अलकनंदा की दोनों देवप्रयाग में आकर मिलती है, गंगा नदी कहलाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, अभी बोला था भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसका आंसर है डी, गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सान के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कौन सी करती है? ये श्रेणी दी है भांडेर, कैमूर, मैकाल, मुकुंदवार। ये भांडेर, कैमूर नदियाँ मध्य प्रदेश में क्या कैसे, ठीक है। क्या है इसका आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में यूसलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, नेपाल और भारत 3 देशों से होकर बहती है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ? तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। गंगा नदी तो हो गया, भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों की धारा से गंगा नदी का मिलान होता है। चलिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह है, चलिए लगाइए, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा को, व बांग्लादेश में देश गंगा नदी नाम है, गंगा, ठीक है। इसका नाम है, सही आंसर है डी, सांगपो नदी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ये एक्चुअली हिमालय के समांतर बहती है, ठीक है, पूर्व में समांतर बहती है और अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। चलिए किन नदियों के स्रोत लगभग एक ही हैं?
लगाइए क्वेश्चन। कौन कौन से नदियाँ हैं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर। मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र गंगा गंगा नदी उत्तराखंड से हो गया। ठीक है। तापी और ब्यास नदी, ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं? दोनों नदी हिमाचल प्रदेश से। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है तापी और ब्यास। ठीक है, चलिए। सिंधु की सहायक 5 नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, चलिए, हो गया। आज इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।